हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा स्कोर बूस्टर सीरीज। बीपीएससी अड्डा के स्कोर बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम उन टॉपिक को कवर करते हैं जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और जिसका समझ आपके लिए आवश्यक है। यह सीरीज आपके इंटरव्यू के लिए भी उपयोगी होगा, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एमएसपी। अब एमएसपी हाल ही के दिनों में किसान के द्वारा जो आंदोलन किया गया तीनों कृषि बिल को लेकर के, उसमें एमएसपी एक वार्निंग इशू था। तो हम देखते हैं कि क्या है एमएसपी। एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी को हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली यह एक न्यूनतम कीमत होती है जिस पर किसान चाहे तो सरकार को अपना माल बेच सकते हैं, और यह उस कीमत में बेच सकता है यदि बाजार की कीमत कम हो। इस प्रकार एमएसपी किसानों को बाजार जोखिम के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें तो यह वो कीमत होती है जिस पर किसान अपने प्रोड्यूस की कीमत अगर मार्केट में कम हो जाए, किसान की प्रोड्यूस की कीमत मार्केट में अगर कम हो जाए तो उस स्थिति में किसान जो है सरकार के द्वारा निर्धारित किए गई कीमत अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार को बेच सकता है। इसको अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लें तो सपोज दैट एक पार्टिकुलर ईयर में मान लेते हैं कि 2021-22 के लिए सरकार ने एमएसपी गेहूं पर डिक्लेयर किया 2000 रुपये प्रति क्विंटल। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। किसान अपना फसल उपजाया, लेकिन उस पार्टिकुलर बस प्रोड्यूस ज़्यादा होने के कारण और सप्लाई ज़्यादा होने के कारण गेहूं की जो मार्केट प्राइस है वो हो गया 1500 रुपये प्रति क्विंटल या 1800 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था 2000 रुपये प्रति क्विंटल। इस केस में अब किसान जो है वो बाजार में ना बेचकर सरकार को बेचेगा, सो दैट इसको एक मार्केट रिस्क जो है उससे बच सके। सो मार्केट में अगर फ्लक्चुएशन भी होता है तो सरकार के द्वारा तय गई कीमत पर किसान जो है वो सरकार को बेचेगा। लेकिन वहीं अगर इसकी रिवर्स हो जाए अर्थात मार्केट में प्राइस 2400 रुपये प्रति क्विंटल और किसान सरकार के द्वारा तय गया जो एमएसपी है वो 2000 रुपये प्रति क्विंटल है, तो किसान इस स्थिति में फ्री होता है कि वो मार्केट में अपने प्रोड्यूस को बेच दे। सो ये एक सेफ्टी वॉल्व पर अर्थात एमएसपी जो है एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है, अर्थात मार्केट रिस्क से बचाता है किसानों को। अगर हम एमएसपी की अवधारणा की बात करें तो यह अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर 1965-1966 में लागू किया गया था। सर्वप्रथम यह मूल्य जो है अर्थात एमएसपी गेहूं के लिए घोषित किया गया था तथा आगामी वर्षों में हरित क्रांति के कारण यह अन्य फसलों पर भी घोषित कर दिया गया। तो जो सर्वप्रथम एमएसपी की जो अवधारणा दिया गया था वो लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा दिया गया था 1965-1966 में, और जो एमएसपी सबसे पहले दिया गया था वो गेहूं को दिया गया था। बाद में हरित क्रांति जब आई तो उसको अन्य फसलों पर भी देना आरंभ कर दिया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी की घोषणा फसलों के बुआई से पहले की जाती है। अब यहाँ आपको ये समझना है कि जो एमएसपी की जो रिकमेंडेशन होता है अर्थात जो सिफारिश होता है वो किसके रिकमेंडेशन पर होता है, तो वो होता है CACP अर्थात कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के आधार पर। सो आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो एमएसपी किसके सिफारिशों के आधार पर डिक्लेयर किया जाता है, तो आपका आंसर होगा CACP। अगर रिकमेंडेशन की बात आएगी तो वो होगा CACP अर्थात कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि एमएसपी का जो डिक्लेरेशन होता है वो फसल बुआई के पहले होता है या फसल बुआई के बाद होता है। तो आप जान लीजिए कि एमएसपी का जो डिक्लेरेशन होता है वो फसल बुआई के पहले होता है। सो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि एमएसपी की जो डिक्लेरेशन होता है वो फसल बुआई के पहले होता है। अब हम देखते हैं कि एमएसपी के बारे में सुझाव तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा दिया जाता है अर्थात CACP के द्वारा सुझाव तो दिया जाता है, लेकिन इसके बारे में अंतिम जो निर्णय होता है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा CCEA के द्वारा ही लिया जाता है। अर्थात जो अंतिम निर्णय जो होता है
फाइनल डिसीजन जो होता है वो CACP के द्वारा नहीं बल्कि CCEA के द्वारा अर्थात आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा लिया जाता है। सो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि MSP का डिक्लेरेशन का अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ऑप्शन में आपको CACP भी रहेगा, CCEA भी रहेगा, तो आपका आंसर होगा CCEA के द्वारा। गन्ने के लिए FRP के संदर्भ में भी इसी प्रकार को जो प्रक्रिया लागू होता है और जिसका सिफारिश जो है वो रंगराजन समिति के आधार पर किया गया था। जिस तरीके से चावल गेहूं पर MSP दिया जाता है उसी तरह से गन्ने पर FRP दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। FRP अर्थात फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस किसके लिए दिया जाता है, तो वो गन्ने के लिए दिया जाता है। और FRP की जो रिकमेंडेशन जो किया गया था वो रंगराजन समिति के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि MSP का रिकमेंडेशन लक्ष्मीकांत झा के कमेटी के सुझावों पर दिया गया था, वहीं FRP का जो है रंगराजन समिति के सिफारिशों के आधार पर दिया गया था। वर्तमान में सरकार के द्वारा कुल 22 फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है, जिसमें 14 खरीफ, 6 रबी और 2 कॉमर्शियल फसलें हैं। सरकार के द्वारा घोषणा तो 22 फसलों के लिए द्वारा ही दिया जाता है, किंतु यह लागू 24 फसलों पर होती है। 2 अन्य फसल की MSP सरकार के द्वारा घोषित अन्य 2 फसलों जैसे सरसों एवं नारियल के मुताबिक होती है। तोरिया की MSP सरसों और हिस्क नारियल अर्थात हिस्क कोकोनट के नारियल के मुताबिक होती है। तो आपको बेसिकली यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है कि जो वर्तमान में सरकार के द्वारा टोटल जो है 22 फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है, जिसमें से हाउएवर ये जो लागू होता है वो 24 फसलों पर लागू होता है, क्योंकि 2 अन्य जो फसल है वो है तोरिया और हिस्क नारियल। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा गया, बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको दिया गया है। अब हम अगर इसको समराइज करने का कोशिश करें तो आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, तो सबसे पहले ये कि MSP है क्या, पहला चीज। दूसरा, MSP का जो रिकमेंडेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर होना चाहिए CACP। तीसरी चीज, फाइनल जो डिक्लेरेशन होता है MSP का, फाइनल डिक्लेरेशन जो होता है वो कौन करता है, तो कैबिनेट CCEA के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है वो फाइनल डिक्लेरेशन करते हैं। चौथा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि जो MSP जो है वो बुआई से पहले दिया जाता है या बाद में दिया जाता है, आपका आंसर होगा बुआई से पहले। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।